आईपैक रेड में सुप्रीम कोर्ट सख्त, ईडी पर एफआईआर स्टे का झटका, ममता सरकार की हेकड़ी ढीली, डीजीपी को नोटिस और लगी फटकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उस बड़ी खबर कह लें या इस बड़ी कहानी की, जिसमें आईपैक रेड केस ने ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका दे दिया है। आई हम आपको बताते हैं कैसे। जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उससे साफ लगता है कि ममता बनर्जी की सारी हेकड़ी निकल ही गई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और ममता सरकार से कहा गया है कि जांच में दखल नहीं होना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, कोर्ट ने ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस जारी कर दिया है कि 2 हफ्ते में जवाब दे दीजिए। यानी एक तरफ से मामला अब सीधे मुख्यमंत्री और डीजीपी की जवाबदेही तक ही पहुंच चुका है। अब पूरा मामला समझिए। 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक से जुड़े ठिकानों पर तलाशी थी। आईपैक वही चुनावी रणनीति वाला संस्था है जिससे कई दलों के लिए काम करने वाली टीम माना जाता है। ईडी की रेड के दौरान विवाद हुआ। ईडी का आरोप है कि राज्य पुलिस ने दखल अंदाजी कर दी, रोक टोक की, अधिकारियों को घेरा गया और फिर राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी। दोस्तों, ममता सरकार की तरफ से इसी अपनी कड़ी कार्रवाई के रूप में दिखाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही यही एफआईआर ममता सरकार के लिए उल्टा पड़ गया। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में बाधा डाल रही है और अगर ऐसे मामलों में रोक नहीं लगाई जाती तो हर राज्य अपनी मर्जी से केंद्रीय एजेंसियों पर एफआईआर दर्ज कर देगा, जांच रोक देगा और देश में कानून का राज कमजोर हो जाएगा। इसी दलील के आधार पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की मांग कर ली और एफआईआर पर रोक की भी। और फिर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था वो ममता सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में गंभीर सवाल उठे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक रेड का नहीं है। मुद्दा ये है कि राज्य एक एजेंसी या केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह के मामलों की जांच नहीं हुई तो देश में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का शासन चलने लगेगा और अपराधियों को किसी राज्य की कानूनी व्यवस्था की छत्रछाया में संरक्षण मिल सकता है। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे संकेत दे दिया है कि किसी भी कीमत पर कानून का राज कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अब इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। मतलब साफ है कि ममता सरकार जिस एफआईआर के दम पर ईडी के पर दबाव बना रही थी और दबाव बनाने की स्थिति में थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एफआईआर को फिलहाल के लिए रोक दिया है। और यही वो जगह है जहां ममता बनर्जी की हिकड़ी निकल गई, क्योंकि अब एफआईआर का दबाव भी नहीं है और पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी भी अब शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एफआईआर ही नहीं रोकी जाएगी, बल्कि इस मामले में ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस भी जारी करना, यानी मुख्यमंत्री और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से कोर्ट जवाब मांग रही है। कोर्ट ने दोनों को कहा है कि ईडी की याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल कर दीजिए। अब आप इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट सीधे मुख्यमंत्री और डीजीपी से जवाब मांगता है तो संदेश बिल्कुल साफ होता है कि कोर्ट इस केस में राज्य सरकार की भूमिका को गंभीरता से देखने लगी है। और यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश देकर के बंगाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा है कि 8 जनवरी को जिन परिसरों पर तलाशी हुई वहां की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए। मतलब कोर्ट अब सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं चलेगी, कोर्ट अब सबूत देखेगी। कोर्ट देखेगी कि मौके पर क्या हुआ, किसने क्या रोका, किसने किस पर दबाव बनाया और कौन कानून के दायरे से बाहर निकल गया। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश अपने आप में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की तह तक जाना चाहती है। अब ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दे दी है। मेहता का कहना है कि ये पैटर्न बेहद खतरनाक है। अगर केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह से रोका जाएगा तो जांच एजेंसियां हतसोहित हो जाएंगी और राज्य सरकार को लगेगा कि वे जांच में घुस सकती हैं, रोक सकती हैं, सबूत भी छीन सकती हैं और फिर धरने पर बैठ करके राजनीति कर सकती हैं। मेहता ने यहां तक ये कह दिया कि एक मिसाल कायम होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी राज्य सरकार इस तरह का दबाव बनाने की हिम्मत ना कर सके। और इसी बहस में एक बड़ा मोड़ सामने आ गया दोस्तों, तब जब ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का भी इसमें जिक्र कर दिया।
हम आपको पूरा मामला ये भी समझा देते हैं। दरअसल ईडी ने कहा कि 9 जनवरी को जब कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी याचिका लगी तो बड़ी संख्या में वकील और लोग इकट्ठा हो गए जिनका केस से कोई भी संबंध था ही नहीं, और माहौल ऐसा बना दिया गया कि जज को सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। ईडी ने आरोप लगाया कि ये सब दबाव बनाने के लिए कराया जा रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखा सवाल भी कर दिया। दोस्तों, इसमें कोर्ट ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर न्याय प्रक्रिया को भीड़ से प्रभावित किया गया तो ये बेहद गंभीर मामला है। अब ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सिब्बल ने यह कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सबूत उठाने का आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि पंचनामा खुद साबित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिब्बल ने यह कह दिया कि ये सब सिर्फ पूर्वाग्रह बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी सिब्बल के तर्क को तुरंत स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हमें जांच करानी होगी, आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में पूरी तरह जांच करेंगे और फिर जाकर के ही किस फैसले पे आएंगे। अब आप यहाँ पर समझिए कि ये ममता सरकार के लिए भयंकर हार कैसे हो सकती है, क्योंकि एक तरफ ममता सरकार ईडी को घेरने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को राहत दे दी, एफआईआर ही रोक दिया और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, नोटिस जारी कर दिया और उसके बाद डीजीपी से जवाब मांगा, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कह दिया। यानी ममता सरकार का नैरेटिव भी यहाँ पर कमजोर हो गया और कानून मोर्चे पर भी बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो सबसे बड़ी बात है, अगर जांच नहीं हुई तो देश में अराजकता फैल जाएगी। इस लाइन का मतलब यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इसे सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं मान रही है, कोर्ट इसे देश भर में कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता से जोड़ करके देख रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को यह संदेश दे दिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को रोकने वाली राजनीति नहीं चल पाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर स्थगित रखी है। ममता बनर्जी और डीजीपी को नोटिस भी भेज दिया गया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के भी आदेश है और अब अगली सुनवाई में इस पूरे मामले की परत दर परत जांच होगी। अब सवाल यहाँ यही है दोस्तों, क्या ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने फैसले को सही साबित कर पाएंगी या फिर ईडी की शिकायत सही निकलेगी? और अगर ईडी की दलील मजबूत साबित हो गई तो ममता बनर्जी की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये कानून बनाम राजनीति की लड़ाई हो गई है या फिर एजेंसियां बनाम राज्य सरकार का टकराव? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.